थार की लोक संस्कृति में कला व कलाकारों ने सदियों से अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। इसी कला को जीवित रखने के लिए रूमा देवी फाउंडेशन व ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा आज 29 मार्च से बाड़मेर के द हवेली रिजॉर्ट में 2 दिवसीय वाणी उत्सव व दांजी स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार समारोह का आगाज होगा, जहां सैकड़ों कलाकार वाणी गायन जैसी अनूठी परंपरा को एक नई पहचान देंगे। साथ ही मातृशक्ति के लिए इस बार वाणी गायन के साथ हरजस गायन के लिए भी अलग से मंच लगेगा, जो कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहली बार होगा। हरजस गायन जो कि गांव, ढाणी व आंगन तक सीमित है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए रूमा देवी फाउंडेशन ने इस पहल के माध्यम से हुनरमंद बहनों को आगे लाने का प्रयास किया है। कबीर, मीरा, गोरख, दादू, डूंगरपुरी जैसे संतों की वाणियों का आगाज आज दिन को 2 बजे से शुरू होगा। वहीं शाम को 7 बजे मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ होगा। रविवार सुबह प्रभात सत्संग व दिन को पुरस्कार व सम्मान समारोह आयोजित होगा। थार की लोक संस्कृति में लोक गायन के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक वीणा, जिसका कारोबार या बनाने वाले कारीगर हाशिए पर आने लग गए थे, पर रूमा देवी फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष वीणा उत्सव ने स्थानीय कला प्रेमियों में वीणा गायन को लेकर रुचि बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसे कार्यक्रमों के बाद वीणा को एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम हुआ है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से भी बड़ी तादाद में आवेदन आए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया, कच्छ के प्रसिद्ध वीणा गायक मुरा लाला, जैसलमेर के महेशाराम, इंदौर के राजमल मालवीय, जालौर के जोग भारती, सांचौर के सुरेश लाहौर, थराद के जयराम दास जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाणी गायक, राजस्थान के विभिन्न गांव देहात से आने वाले वीणा गायक वीणा उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। 10 वर्ष के बाल कलाकार से लेकर 80 वर्ष तक के वरिष्ठ आयु वर्ग के कलाकार एक ही मंच पर वाणी गायन की प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में पुरानी राग रागनियों, सुर ताल और पारंपरिक भजनों की श्रृंखला का अद्भुत समागम होगा। वाणी उत्सव में इस बार कुल 5 मंच प्रस्तुतियों के लिए बने हैं, जिसमें पहले दिन शनिवार को 3 मंच पर कार्यक्रम होंगे। वहीं दूसरे दिन रविवार की सुबह व दिन को 2 मंचों पर प्रस्तुतियां सुनने को मिलेंगी। साथ ही कला प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें थार की कला व संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। किसकी बुलेगी? आप सभी को नमस्कार। आज वाणी उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को बुलाया गया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वाणी उत्सव प्रोग्राम है वो कल से शुरू हो रहा है हवेली रिसोर्ट बाड़मेर में, जिसमें 500 से ज़्यादा कलाकार आएंगे और इसका जो प्रोसेस है वो आज से 3 महीने पहले शुरू हो गया था, जिसमें हमने ऑनलाइन आवेदन मंगवाए। जो भजन कलाकार है, अलग अलग स्टेट से भजन कलाकारों ने अपना आवेदन किया था, जिसमें 1500 लगभग ऑनलाइन आवेदन आए हैं और 600 के लगभग ऑफलाइन आवेदन आए हैं। तो 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन हमारे पास में आ चुके हैं और उसके बाद में उनकी स्कैनिंग टीम बैठी और स्कैनिंग के लिए उनको कॉल किए, फिर उनका सिलेक्शन हुआ और फाइनली कल ये वाणी उत्सव का प्रोग्राम होने जा रहा है बाड़मेर के हवेली रिसोर्ट में। और इस जो परंपरागत वीणा भजन गाए जाते हैं, जो जैसे वीणा पे वाणी गाते हैं गोरख की, दादू की, मीरा की, कबीर की, तो ये भजनों की प्रस्तुतियाँ होगी। ये पारंपरिक भजन पहले से गाते आए, हजारों साल पहले से ये गाते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है ये अपनी जो परंपरागत वाणी गायन है। ये तो हमने कई सालों से ये इसको शुरुआत की है वाणी उत्सव की, जिसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं और वरिष्ठ लोग भी आ रहे हैं। तो साथ साथ में इस बार वाणी उत्सव में भजनों के साथ साथ जो महिलाएं हरजस गाती है, जो आंगन में बैठ के समूह में गाती है लेकिन उनको कभी मंच नहीं मिला, तो इस बार भजनों के साथ साथ में हरजस उत्सव भी हो रहा है, जिसमें 500 से 600 बहनें आएगी और वो अपने अपने हरजस की प्रस्तुतियाँ देगी। जिस तरीके से भजन गाए जाते हैं वैसे ही हरजस गाए जाते हैं, हरि के जस गाए जाते हैं, कृष्ण के, मीरा के। तो इस तरीके से
अलग अलग जो बहनें आएगी वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देगी, उनके बाद में उनको उनका सिलेक्शन होगा और इसी प्रोग्राम में घोषणा भी होगी कि किनको आगे अवार्ड मिल रहा है। और ये जो वाणी उत्सव है इसमें 5 कैटेगरी में ये हो रहा है प्रोग्राम, जिसमें बाल कलाकार है और युवा है, वरिष्ठ कलाकार है और साथ में जो भजनों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है ऐसी संस्थानों को भी हम अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम इन भजनों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं वैसे ही और लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और खास करके मीडिया टीम है, ये भी हमेशा मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल हमारे यहाँ की चाहे कला हो, संस्कृति हो, गायकी हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप और भी आगे कार्य करते रहें। और खास करके मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप सभी भजन प्रेमी इस प्रोग्राम में पधारें। कल दोपहर 2 बजे से शुरुआत होगी और कल पूरी रात चलेगा और परसों सुबह पूरा प्रोग्राम होगा, अवार्ड फंक्शन होगा। तो इसमें आप अपने परिवार के साथ में पधारें और इस आयोजन को भव्य बनाएं। 1500 आवेदन आए थे, उनमें से किस तरीके से चयन किया और क्या मापदंड रखे गए उनके चयन के? देखिए, हमारी पूरी टीम बैठी थी और टीम ने उनको कॉल किए, उनके जो गायकी के वीडियो है वो मंगवाए और वास्तव में जो वीणा पे भजन करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। वैसे तो कलाकार तो एक से बढ़ के एक थे, लेकिन हमारे पास में संख्या की सीमाएं थी, तो उस तरीके से जो जिनको मौका मिलना चाहिए उनका चयन हुआ है। और साथ ही जो हम पुरस्कार दे रहे हैं वो 1.5 लाख की राशि तो अभी जो इनमें से जो सेलेक्ट हुए उनको दी जाएगी। और पहले हमारे प्रोग्राम हुए थे बाहर के, उनमें भी 2 लाख का पुरस्कार दिए जाएंगे और साथ ही 50 वीणे भेंट किए जाएंगे, जिसमें लगभग 5 लाख की लागत से वीणे तैयार हुए हैं। तो ये इस तरीके का आयोजन है और जो हमारे टीम ने सिलेक्शन किया है वो एक से एक बढ़ के कलाकार है और इंटरनेशनल लेवल के कलाकार है। जैसे मध्य प्रदेश से हमारे साथ में आ रहे हैं प्रहलाद सिंह जी टिप्पणिया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। ऐसे ही मुरालाला मारवाड़ जो कच्छ से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से और भी आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो ऐसे कलाकार हमारे साथ में होंगे और धना भारती जी के बेटे जोग भारती जी आ रहे हैं। तो ये जो भजन कलाकार है, इन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इनके साथ में बैठ के अपने यहाँ के लोकल जो कलाकार है, बच्चे हैं, वो उनके साथ में मंच साझा करेंगे, उनके साथ में गाएंगे। तो इनकी जो झिझक है अंदर की वो क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और आगे इनको अगर बड़ा मंच मिलेगा तो वहाँ पे भी ये गाने से कतराएंगे नहीं। इस तरीके से जो हमारी ये परंपरागत जो वाणी है इसको हम आगे बढ़ावा देने की कोशिश करें। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।